स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज़ 13 करवाने जा रहे हैं। और एक चीज़ और आप लोगों से बोलना चाहते हैं कि इस टेस्ट सीरीज़ को शुरू करने से पहले कि बहुत सारा जो टेस्ट चल रहा है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है, उसका आंसर की भी साथ में दिया जा रहा है। तो बहुत सारे छात्र जो ये टेस्ट सीरीज़ तो मैं यूट्यूब पे करवा ही रहा हूँ और जो मैं नहीं करवा रहा हूँ उसका टेस्ट सीरीज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर रहा हूँ आंसर के साथ। उसे आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं सर टाइम कम है, टेस्ट सीरीज़ डालिए डालिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे तो कम डाल रहा हूँ, लेकिन टेलीग्राम पे बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ मैंने आंसर की के साथ दे दिया है। करीब 30 के आसपास होगा। आप स्क्रॉल अप और डाउन करके चेक कर सकते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे आप सर्च मेनू में सर्च कीजिए कन्फ्यूज़न 9.2.11 और खुद से वहाँ पे सेलेक्ट ज्वाइन हो जाइए। और वैसे मैं टेलीग्राम लिंक का टेलीग्राम जो चैनल है मेरा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी यूट्यूब पे अब तक मैंने टेस्ट सीरीज करवाया है उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका टेस्ट सीरीज छूट गया है। और जो टेस्ट सीरीज टेलीग्राम पे आंसर की के साथ भेजा जा रहा है और कुछ टेस्ट सीरीज जो है यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो इस तरह से करके आपका टोटल 66वीं बीपीएससी के लिए करीब 40 से 50 टेस्ट आपका करवाया जा चुका है अब तक और आगे भी करवाया जाएगा। तो यहाँ पे 13 नंबर आज हम टेस्ट सीरीज लेके आए हैं एड्यूटेरिया का। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज मत होइएगा, 10 तक करवाया था, बीच में एक 9 छूट गया था, 11 12 छूटा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे 13 करवा रहे हैं। 13 14 15 करवा देते हैं और बीच में जो छूट जाएगा उसका। और एक बार जो मैंने बोला है कि पूरा इसका जो गलत आंसर है उसको एक बार थ्रू आउट क्वेश्चन सेलेक्ट करके हम एक बार उसका उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो इसमें भी अगर आपको लगता है कि कोई एक्सप्लेनेशन में कोई आंसर की गलत है तो कृपया करके हमें कमेंट में वो क्वेश्चन नंबर मेंशन करते हुए ज़रूर बताएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वीडियो बनाते समय ध्यान नहीं रहता है, एक्सप्लेनेशन जो दिया रहता है उसी को आदमी पढ़कर आगे निकल जाता है। तो ऑनलाइन में होता है कि कोई टोकने वाला रहता नहीं है सामने, तो निकल गया तो निकल गया। इसी वजह से आपको कहते हैं कि कमेंट में जो भी गलत है कमेंट जरूर कीजिए और गलत जो क्वेश्चन है वो एक बार खुद से आप लोग चेक करके पता कर लें कि हाँ गलत है कि सही है। कई बार क्या होता है कि सही क्वेश्चन को ही बहुत लोग गलत करके बार बार कमेंट करने लगते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार सही से चेक करके क्वेश्चन नंबर भेज दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो चलिए आज 13 नंबर टेस्ट सीरीज एडुटेरिया का 66वीं बीपीएससी का शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1829 के नियम 17 के द्वारा। और राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर सती प्रथा को अवैध घोषित करने की महत्वपूर्ण कार्य किया। और उन्हीं से प्रेरित होकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दिसंबर 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी बना दिया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन था। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। तो कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम ही इसके प्रथम अधिवेशन में महासचिव की भूमिका में थे। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर। चौथा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन लिए थे। तो सरोजनी नायडू भाग लिए थे, राजकुमारी अमृत कौर भी भाग लिए थे और कमला देवी चट्टोपाध्याय भी भाग लिए थे। तो इस तरह से इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर। पांचवा वर्ग के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो पांचवा का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड एलन बरो ने 1873 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल
लॉर्ड एलनबेरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट है ये छठा नंबर। छठा में बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। तो छठा का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर। नेक्स्ट आइए, अगर मुंगेर कभी कभी भागलपुर भी देता तो मुंगेर और भागलपुर याद रखिएगा कि ये दोनों अप्रभावित रहा था 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर में। सातवां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो सातवां का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, और ये 1782 ईस्वी में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है ये आठवां नंबर। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो आठवां का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 बोल रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज्य के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो 9 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा। तो 10वां का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। तिलक और गांधी दोनों के खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का सुनहरा मौका माना और गांधी जी के अनुसार यह हिंदू और मुसलमानों को सूत्रबद्ध करने का ऐसा अवसर था जो 100 वर्षों में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है ये 11 नंबर। 11 बोल रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो 11 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1799 ईस्वी के दौरान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। और यही क्वेश्चन आपका बिहार ईएसआई में पूछा गया था। नेक्स्ट है ये 12 नंबर। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है। तो 12 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके जो लेखक हैं ये दादा भाई नौरोजी नहीं है, इसके लेखक हैं आरसी दत्त। ठीक है, तो ये वाला आप याद रखिएगा। बाकी सभी के इस बाकी सभी पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। केवल ऑप्शन डी का जो था उसके आरसी दत्त थे। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। 13 बोल रहा है कि किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। तो 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता अधिवेशन। कांग्रेस ने कोलकाता अधिवेशन 1917 में। तो इसका जो थे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो थे श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये पहली महिला थी जो कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 14 नंबर आइए। चंपारण आंदोलन 1917 से जुड़े व्यक्तियों पर विचार कीजिए तथा विसंगत को छांटिए। तो 14 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है ये 15 नंबर। 15 बोरा की भू राजस्व की महालवाड़ी प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो 15 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, महालवाड़ी पद्धति पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई थी। तो एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर में आइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमलित नहीं है। तो 16 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम संवत 58 ईस्वी जो है ये सही सुमलित नहीं है। ठीक है, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे ईस्वी दिया गया है जबकि ईसा पूर्व होगा। ठीक है, 17 नंबर आइए। 17 बोरा की नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कठोपनिषद में। नेक्स्ट आइए 18 नंबर। हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया। तो 18 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय ने। और
रवि कीर्ति के अभिलेख के अनुसार हर्ष के दक्षिण अभियान को चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराकर रोका था। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 19 नंबर। 19 बोल रहा है कि मंगोल खां तरमाशिरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में। 20 बोल रहा है कि पूर्वी तट पर स्थित किस बंदरगाह से गुप्त शासकों के समय में व्यापार संचालित किया जाता था। तो 20 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि भड़ौच और ताम्रलिप्ति तो यहाँ से पता चल गया कि ये बंदरगाह थे पूर्वी तट पर स्थित, तो इसलिए एक से अधिक मार देंगे। लेकिन और देखते हैं, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह ताम्रलिप्ति और एक मिनट, भड़ौच नहीं था, ठीक है, घंटासाला था और कैम्बे था, ठीक है। घंटासाला, ताम्रलिप्ति, कैम्बे नहीं, यहाँ पे कदुरा था, ठीक है, जो कि गुप्त काल में दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार संचालित किया जाता था। और भड़ौच जो था, भड़ौच और कैम्बे जो है, ये दोनों भड़ौच और कैम्बे जो है वो आपका पश्चिमी तट पर स्थित था। तो अगर पूर्वी तट पे यहाँ पूछा हुआ है तो घंटासाला और ताम्रलिप्ति ये दोनों पूर्वी तट पे, और पश्चिमी तट पे हमारा भड़ौच और कैम्बे था। तो इस हिसाब से बी और डी सही होता है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो एक से अधिक इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 21 नंबर। 21 बोल रहा है कि वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु। नेक्स्ट आइए 22 नंबर। बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल है। तो 22 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 2017 से 2022 में। और ये जो कृषि रोड मैप है वो आपका फसल, बागवानी, दूध, अंडा, मांस, मछली के उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। नेक्स्ट आइए 23 नंबर। 23 बोल रहा है उदयपुर वन्य प्रणाली क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। तो 23 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट आइए 24 नंबर। 24 निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था। तो 24 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अहिंसा। नेक्स्ट आइए 25 नंबर। 25 बोल रहा है कि मुंगेर में बहड़िया ताल या बकास आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया। तो 25 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यानंदन शर्मा के नेतृत्व में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे एक बार आप लोग एक बार इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन अगर आप लोग का ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिएगा 25 में एक बार, लेकिन इसे आप लोग जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और वैसे मैं इसका एक बार चेक करके आपको भी कंफर्म नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट आइए 26 नंबर। 26 हो रहा है बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। तो 26 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है ये 27 नंबर। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो 27 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 11.71 यानी 11.71। और यहाँ पे इसका जो आपका क्वेश्चन था 25 नंबर, इसका ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यानंदन शर्मा, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और बकास आंदोलन या बहड़िया ताल आंदोलन जो हुआ था 1936 से 38 के बीच में हुआ था, जिसमें लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के कब्जे में चली जाती थी, जिसे बकास्त भूमि कहते थे। तो ये 25 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर 27 हो गया था। नेक्स्ट आइए 28 नंबर। 28 बोल रहा है बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कुल कितनी है। तो कितना में ये रिपोर्ट 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुई बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 था, यानी 2967 था, ठीक है। पर बिहार में बाघों की संख्या 31 थी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे 2018 है रिपोर्ट 2018, जबकि यहाँ पे होगा 29 जुलाई 2019 होगा, ठीक है।
से भी चेक कर लीजिएगा ये 2018 है कि 2019, तो ये लेकिन मेरे समझ से ये 2019 था। 29 आइए, बिहार में नमक सत्याग्रह 1930 की रूपरेखा किसने तैयार की? तो 29 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई थी तथा राजेंद्र प्रसाद ने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में। 30 बोल रहा है कि किसने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहां रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया? तो 30 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल ने। 31 आइए, अजात शत्रु किनका उपनाम है? तो 31 का सबको याद होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनका एक अन्य नाम देश रत्न भी है। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में। 32 बोल रहा है कि 1850 में बिहार को मुगल सूबा बनाने के बाद अकबर ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो 32 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मुनीम खां। नेक्स्ट आइए 33 नंबर। तो मैथ्स में यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपका मैथ्स रहता है, तो मैं केवल इसका आंसर बताते जा रहा हूँ और आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, स्टॉप करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। मैं केवल इसका 10 क्वेश्चन जो है मैथ्स का, उसका मैं आंसर बताते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 33 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। उसके बाद 34 में आइए। 34 का जो सही आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 100 रुपये प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में। 35 जो मैथ है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 640 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट आइए 36 नंबर में। तो आप लोग 36 के यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, 25% यहाँ पे इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में। 37 का जो सही आंसर है इसका ऑप्शन ई होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सही आंसर है 54, एक मिनट, इसमें पूछ रहा है राम तथा उसके पिता की आयु का कितना अंतर है। ठीक है, तो अंतर यहाँ पे 54 वर्ष होगा, तो यहाँ पे बी होगा, दिया हुआ है। ठीक है, 54 वर्ष आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में। 38 का जो मैथ है इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 दिन। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में। 39 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9। उसी तरह 40 में आइए। 40 का जो श्रेणी है, सीरीज है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में। 41 में जो मैथ गया है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 मीटर। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में। 42 का जो सही आंसर दिया गया है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण बद्री राकेश। चलिए अब आइए जीके में। 43 नंबर बोल रहा है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा। नेक्स्ट आइए 44 नंबर। 44 बोल रहा है कि लॉरेंज वर्ग का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, यह निम्न के बीच रिश्ते को दर्शाता है। तो 44 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर को। नेक्स्ट आइए 45 नंबर। 45 बोल रहा है 45 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो 45 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में। 46 बोल रहा है कि जिन मूल्यों पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और बफर स्टॉक बनाने के लिए खदान खरीदती है उसे इस रूप में जाना जाता है, यानी कि उसे किस रूप में जाना जाता है? तो 46 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिप्राप्ति मूल्य। और अधिप्राप्ति मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार एफसीआई के माध्यम से बफर स्टॉकिंग और पीडीएस उद्देश्यों के लिए खदान की खरीद करती है और कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ
कृषि उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा एमएसपी बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। नेक्स्ट है ये 47 नंबर में। 47 बोल रहा है कि भारत में व्यापक मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो 47 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है ये 48 नंबर में। 48 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक ऋण के घटक हैं। तो 48 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें भी 1, 2, 3 यानी कि सभी जो है वो सार्वजनिक ऋण के घटक हैं। नेक्स्ट है ये 49 नंबर। 49 में बोल रहा है कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है। तो 49 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। नेक्स्ट है ये 50 नंबर पे। 50 बोल निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रास्फीति का संदर्भित करता है। तो यहाँ पे मुद्रा जो 50 का है मुद्रास्फीति है, ठीक है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति को उलटने की एक प्रक्रिया है लेकिन बेरोजगारी पैदा करने और उत्पादन को कम किए बिना। 51 नंबर आइए। 51 पर निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है। तो 51 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट है ये 52 में। 52 बोला है कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। और बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक क्षेत्र बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है ये 53 में। 53 बोला केवल मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है। तो 53 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि। नेक्स्ट है ये 54 में। 54 में बोल रहा है कि अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरक्षित बाजार जैसे सरकारी प्रतिभूतियां। नेक्स्ट है ये 55 में। 55 बोल रहा है कि गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण है। तो 55 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वार्षिक बाढ़ के कारण ही गंगा के मैदान में उर्वरता बने रहता है। 56 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ठीक है। तो 56 का जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो है आपका सही सुमेलित है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। और वहीं पे अगर अल्पाइन ये मैंग्रोव जो होता है वो हमारा सुंदरवन और समुद्री तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ पे अल्पाइन वगैरह है, ये सब आपका पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है ये 57 में। 57 बोला कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। तो 57 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, संकोश नदी, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और भारत के सहयोग से ही भूटान में संकोश परियोजना स्थापित की गई है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है ये 58 में। 58 बोला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। तो 58 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? तो देखिए बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य हैं हमारा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सीमा नहीं बनाने वाले हैं तो देखिए पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा आ गया तो 2 है, तो इसलिए 1 से अधिक यहाँ पे हो जाता, जो कि सीमा नहीं बनाती है। 59 में आइए। 59 बोल रहा है पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है। तो 59 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लॉक पर्वत का। नेक्स्ट आइए, और हिमालय अगर पूछेगा तो हिमालय हो जाएगा नवीन वलित पर्वत का। नेक्स्ट आइए 60 नंबर। 60 पूरा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है। तो 60 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अंडमान यानी कि नॉर्थ अंडमान।
नेक्स्ट आइए 61 नंबर। 61 बोल रहा है कि 2014 से 2024 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक के रूप में मनाया जा रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61 का हो जाएगा बी, निर्वहनीय ऊर्जा दशक। और जैव विविधता दशक कब मनाया गया था? तो 2011 से 2020 के बीच जैव विविधता दिवस मनाया गया है। और आपका 2014 से 2024 के बीच निर्वहनीय ऊर्जा दशक मनाया गया। और मरुस्थलीय दशक 2010 से 2020 के बीच मनाया गया था। 62 नंबर आइए, किसी पिंड का भार अधिकतम होता है? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुवों पर आपका जो है जी का वैल्यू ज्यादा होता है। नेक्स्ट आइए, स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो है वो ज्यादा वैल्यू होता है ध्रुवों पर। नेक्स्ट आइए 63 में। 63 बोल रहा है कि निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो 63 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को। किसी भी वस्तु की छाया पृथ्वी की सूर्य से दूरी तथा वस्तु के सूर्य के प्रकाश से बनने वाले कोण पर निर्भर करती है। तो सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब सूर्य सर्वाधिक दूरी पर होगा, और 21 जून को ही सूर्य सर्वाधिक दूरी पर होता है। नेक्स्ट आइए 64 नंबर। 64 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 64 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, डाउन्स जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, जबकि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपको आ जाता है लानोज, कैंपास, सेल्वास और पार्कलैंड। और जो डाउन्स है आपका वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान हो जाता। नेक्स्ट है ये 65 नंबर में। 65 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? तो 65 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा का। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? तो 66 का जो है वो ऑप्शन ई हो जाएगा। ध्रुव ज्योति का संबंध आपका आयन मंडल से होता है। ठीक है, और एक चीज और है इसमें, और अन्य सभी सही सुमेलित है। यही जो है गलत है, बाकी सभी जो है सही है, इसलिए एक से अधिक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ध्रुव ज्योति जो है आपका आयन मंडल से संबंधित है। नेक्स्ट आइए 67 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे एस्किमो कनाडा जो है वो सही सुमेलित है। ठीक है, एस्किमो का हो जाएगा कनाडा, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का। और ओंग पूछेगा तो ओंग यहाँ पे गलत है, ओंग का जापान नहीं जबकि अंडमान एवं निकोबार होगा। और गोंड का जो है वो भारत होगा जबकि यहाँ पे अफ्रीका दिया हुआ है। और लैप्स जो है वो यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र का है। तो इस तरह से बाकी तीनों बी सी डी गलत है, ए ही जो है जो केवल सही है। नेक्स्ट आइए 68 में। 68 बोल रहा हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित में से विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? तो 68 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति में 24 घंटे में लगभग 68 का इसलिए हो जाएगा ई, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां 14 आवश्यक विटामिनों में से 8 का एक अच्छा स्रोत है। इनमें विटामिन ए, B2, B3, B6, B9, C, E, K और बीटा कैरोटीन शामिल होता है, इसलिए इसमें एक से अधिक हो जाएगा। 69 आइए। 69 बोल रहा है कि 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है। तो 69 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्रचवर्णक। नेक्स्ट है ये 70। एक वयस्क मानव नेत्र 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है? तो 70 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.5 लीटर 24 घंटा में। ठीक ना। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में। 71 बोल रहा मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 71 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। नेक्स्ट है ये 72 नंबर। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है? तो 72 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिवृक्क ग्रंथि। और अधिवृक्क ग्रंथियां ही हार्मोन का उत्पादन करती हैं जो आपके उपापचय, प्रतीक्षा प्रणाली, रक्तचाप, तनाव की प्रतिक्रिया और अन्य आवश्यक कार्यों को नियमित करती है। नेक्स्ट है ये 73 नंबर में।
73 बोल रहा है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बता जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्कियोरेप्टेरिक्स। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आइए 74 नंबर में। 74 बोल रहा है कि निम्न में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस एवं द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। नेक्स्ट है ये 75 बोल रहा है प्राणियों के निम्नलिखित में से किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उभयचर और सरीसृप में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है जिसमें 2 अटरिया और 1 निलय होता है। मछलियों के 2 कक्षीय हृदय होते हैं और पक्षियों और स्तनधारियों के दिल के 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में। 76 बोल रहा है कि प्रयोगशाला में गैर जीवी संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो ये सभी को पता होगा, ऑप्शन सी, यूरिया। और यूरिया का निर्माण 1828 ईस्वी में जर्मन रसायन वैज्ञानिक वोहलर ने एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनाइड को गर्म करके किया था। नेक्स्ट आइए 77 नंबर में। 77 बोरा की लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लक्स के रूप में। और यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होता है। नेक्स्ट है 78 में। 78 बोरा कि निम्नलिखित में से किस में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है, यानी कि 3 डायमेंशनल क्रिस्टलीय प्रणाली नहीं पाया जाता है। तो 78 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो है षटकोणीय यानी कि 6 कोण वाला त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली पाया जाता है। 79 का बोरा कि निम्न में से किन कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन बी, नमी के कारण। नमी वाष्पीकरण की दर को कम करता है और हवा में मौजूद पानी की वाष्प की मात्रा को नमी कहते हैं। नेक्स्ट आइए 80 नंबर। 80 बोलता है निम्न में से कौन सा पायसी कारक है। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साबुन। जब किसी कोलाइड में एक द्रव्य के सारे कण दूसरे द्रव्य के सारे कणों में परिक्षेपित तो हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, इस कोलाइड को ही पायस या इमल्सन कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 81 नंबर में। किस प्रणाली के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, केचुआ। और केचुआ जो है एनिलिडा संख्या प्रणाली है जिसका प्लाज्मा हीमोग्लोबिन में विलयित हो जाता है। और केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। यह मिट्टी को खाकर मल के रूप में फास्फोरस युक्त मृदा निकालता है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। 82 नंबर आइए। 82 में बोल रहा है कि सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य यानी कि पिच है। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। जो पिच है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक होता है। नेक्स्ट आइए 83 में। 83 बोल रहा है कि जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि। तो 83 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक है। जल हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना एक ध्रुवीय यौगिक है और जल में द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होने के कारण आयनिक लवणों का श्रेष्ठ सुविलायक होता है। 84 में आइए। 84 बोल रहा है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता, जिसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ती है। ठीक है। और वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। वायु में किसी निश्चित समय पर जल वाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी गर्म होगी उसमें नमी धारण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। 85 आइए। 85 बोल रहा है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो 85 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पास्कल का नियम।
नेक्स्ट आइए 86 में। 86 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो 86 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12 में। और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। ठीक है, तो साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो पैराडॉक्सिन है, इसी की कमी से त्वचा रोग होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमीन है, इसकी कमी से बेरी का रोग होता है। और विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से वृद्धि का रुकना, जीभ पर छाले पड़ने जैसा रोग होता है। नेक्स्ट आइए 87, लोलक की कालावधि। 87 का बी हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो T=2π√L/G होता है ना, तो L पे यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन L पर निर्भर करता है। तो 88 में आइए, अब 88 हो रहा है कि सोने को घोला जा सकता है। तो 88 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ठीक है, और इसी को आम्लराज कहते हैं, 3:1 रेशियो में इसे मिलाया जाता है। 89 आइए, 89 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन डी, आयतन। नेक्स्ट आइए 90 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 का आपका ऑप्शन सी, बीटा कण जो है इसमें आपका ऋणात्मक आवेश होता है। और गामा और एक्स किरणों में कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, अल्फा किरणें धनावेशित कण होती हैं। 91 नंबर में, 91 बोल रहा है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है। तो 91 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अष्टफलकीय। नेक्स्ट आइए 92, शक्करों में सबसे मीठी है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे मीठा होता है। और फ्रक्टोज का आपका मिठास होता है 1.17, और वहीं पे लैक्टोज का होता है 0.16, ग्लूकोज का होता है 0.74 से 0.8। ठीक है, और सुक्रोज का 1 होता है, लेकिन फ्रक्टोज का 1.17 से 1.175 तक होता है। नेक्स्ट आइए 93 में। 93 बोल रहा है कि सईदा अनवर तैमूर, जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया, निम्न में से किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी? तो 93 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम की। और 94 में आइए, नेक्स्ट बोल रहा है कि हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा में रहा? तो ये अमेरिका में रहा था। नेक्स्ट आइए 95 नंबर, 95 बोल रहा है कि किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग द्वारा। और नीति आयोग द्वारा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF के साथ मिलकर भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में कम कार्बन उत्सर्जन वाले परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आइए 96 नंबर, 96 बोल रहा है कि सितंबर 2020 में भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय युद्धाभ्यास जिमेक्स के किस संस्करण का आयोजन उत्तरी अरब सागर में किया गया? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम। तो 96 का डी हो जाएगा चतुर्थ। ठीक है, आप लोग इसे सुधार लीजिएगा। तो 96 का डी हो जाएगा, द्विवार्षिक जापान भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के चौथे संस्करण का आयोजन उत्तरी अरब सागर में किया जाएगा। नेक्स्ट आइए 97 में। 97 बोल रहा है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर मॉसिक का विकास किया गया है? तो 97 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, तो 97 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 98 नंबर, 98 बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो
तो 98 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 सितंबर। 26 सितंबर को ही ये परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 98 का हो जाएगा आपका ए 26 सितंबर। नेक्स्ट आइए 99 नंबर। 99 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2020 के लिए डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट्स किसे दिया गया? तो ये हो जाएगा 99 का ऑप्शन ए मार्गरेट एटवुड। ठीक है। और वर्ष 2020 के लिए डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मार्गरेट एटवुड को दिया गया और यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट आइए 100 नंबर। 100 बोल रहा है कि 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला? तो 100 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्सिको में। इसके कारण जो है जो क्रिस्टोबल उष्णकटिबंधीय तूफान है, इसके कारण अमेरिका तथा उत्तरी मध्य अमेरिका में भारी तबाही मचती है। नेक्स्ट आइए 101 नंबर। 101 बोल रहा है फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी FTII के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेखर कपूर को। नेक्स्ट आइए 102 नंबर। 102 बोल रहा है कि हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 102 का सही आंसर हो जाएगा इसका बी 5। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 103 नंबर में आइए। 103 बोल रहा है कि फरवरी 2020 में माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। माउंट एकांगुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंडीज की। ठीक ना। और माउंट एकांगुआ जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट आइए 104 नंबर। 104 बोल रहा है कि ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो 104 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, मतलब थे। 105 आइए। 105 बोल रहा है पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बत्तख दल को भेजा? तो 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। और विशेषज्ञों के अनुसार एक बत्तख एक दिन में 200 टिड्डियों को खा सकता है। नेक्स्ट आइए 106 नंबर। 106 बोल रहा हाल ही में किस जीव को खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है? तो 106 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी घोंघा। और इसका जो ग्रेटा थनबर्ग जो है वो जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए जानी जाती हैं। ठीक है। और ये केवल 16 वर्ष की हैं और 2019 में इसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का भी खिताब मिल चुका है। नेक्स्ट आइए 107 नंबर। 107 बोल रहा है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की थी? तो 107 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी ने। 108 नंबर में 108 बोल रहा है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PV सिंधु को। नेक्स्ट आइए 109 नंबर में। 109 बोल रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही पूनम खत्री का संबंध किस खेल से है? तो 109 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी वुत्सु खेल से। नेक्स्ट है 110। 110 बोल रहा है
कि सारेक्स यानी कि सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो 110 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। और ये हुआ था मार्च के महीने में, मार्च 2020 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आइए 111 नंबर। 111 पूरा आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो 111 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। और और ये पहला राज्य बन चुका है। 112 ये 112 बोल रहा है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2021। ये आप लोग याद रखिएगा। तो हाँ, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच 2021 में किया जाएगा। और इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो चुका है। 113 नंबर आई। 113 बुरा कि हाल ही में सुर्खियों में रही सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, यह किस शहर में स्थित है? तो 113 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। नेक्स्ट आइए, फ्रीडम हाउस द्वारा जारी 114 नंबर, फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 114 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 83। और द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2017 रिपोर्ट में भारत तिमोर लेस्ते और सेनेगल के 83वें संशोधन पर भारत के वर्ष 2000 में 71 अंक प्राप्त हुए। पिछले संस्करण में भारत के इस रिपोर्ट में 77 अंक प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 115 नंबर। 115 बोल रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? तो 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षुद्र ग्रह। और वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने इसकी खोज की है। 116 नंबर आइए। 116 बोल रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो 116 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.70 लाख करोड़ रुपए। 117 नंबर आइए। 117 बोल रहा है कि कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने तथा गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया? तो 117 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, महामारी अधिनियम 1897, यानी कि एपिडेमिक डिसीज एक्ट, EDA 1897। नेक्स्ट आइए 118 नंबर। 118 बोल रहा है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ हिम तेंदुओं की प्रजाति को देखा गया? तो 118 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और ये उत्तराखंड में है, जहाँ पे 2 दुर्लभ हिम तेंदुओं को देखा गया है। 119 नंबर आइए। 119 बोला कि हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सुमिलित नहीं है? तो 119 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रोंगिल्ला बिहू। ये जो है सही सुमिलित नहीं है। रोंगाली बिहू जो है वो आपका असम से संबंधित है। ठीक है, इसमें असम हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 120 नंबर। 120 बोला कि सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो ये तो सबको याद होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत और नेपाल के मध्य। नेक्स्ट आइए 121 नंबर। 121 बोला निम्नलिखित में से किसे साल 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 121 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, लुइस ग्लुक। और ये एक अमेरिकी कवि हैं लुइस ग्लुक, को उनकी बेमिसाल काव्य शैली के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 122 नंबर आइए। 122 बोल रहा है मार्च 2020 में अर्जुन देव का निधन हो गया, वो कौन थे? तो 122 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इतिहासकार और साथ में शिक्षाविद भी थे, प्रख्यात शिक्षाविद और इतिहासकार थे।
123 नंबर में आइए। 123 बोल रहा है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो 123 का सही होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा द्वारा। और अनुच्छेद 312 संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार देता है। इसके अनुसार यदि राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हो तो राष्ट्रीय हित में किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। साथ ही ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवाओं की शर्तों का विनियमन किया जा सकता है। 124 आइए। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो 124 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में। नेक्स्ट आइए 125 नंबर। 125 बोल रहा है कि देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो 125 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में 1982 ईस्वी में विधानसभा के चुनाव में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। 126 आइए। 126 बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो 126 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 250 के तहत। 127 नंबर आइए। 127 बोल रहा है कि निम्न में से कौन अंतरिम सरकार 1946 में शामिल नहीं था? तो 127 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। तो अंतरिम सरकार 1946 में शामिल नहीं था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 128 नंबर में। 128 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों टर्म्स का नहीं उल्लेख है? तो 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई में कौन कौन हो जाएगा? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख है और लाभ के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में है एवं 191 में है, ठीक है। और भारतीय संविधान के में फेडरल और बजट पदों का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे फेडरल और बजट, इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का प्रयोग किया गया है, बजट का नहीं किया गया। तो सी और डी हो जाएगा। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 129 नंबर। 129 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय होता है। और वर्तमान में समवर्ती सूची का 52 विषय है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 130 नंबर में। 130 बोल रहा है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो 130 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 12 में अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 293 के बीच केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है ये 131 नंबर। 131 बोला निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? तो 131 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। बाकी जितने भी हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। 132 नंबर आइए, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो 132 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग के सिफारिश पर। 133 नंबर आइए, 133 बोला निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो 133 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। नेक्स्ट आइए 134 नंबर। 134 बोला है कि संसद की स्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 134 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 सदस्य। और अस्थाई समिति मतलब स्टैंडिंग कमेटी, और इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के कुल 10, और इस तरह से टोटल 31 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। 135 आइए, 135 बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो 135 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल में 294, बिहार में 243, तमिलनाडु में 234,
और मध्य प्रदेश में 230 ही है। 136 आइए, ऐसा वी पैट का सही मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? वी पैट का, तो इसका सही फुल फॉर्म होता है वेरीफाइबल वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो पेपर ऑडिट ट्रेल ऑप्शन सी इसका 136 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 137। 137 बोल रहा है कि हर्षवर्धन के समय में सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो 137 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी मथुरा। 138 में ये प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई? तो 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यडाम्बू संधि। और ये संधि हुआ था 1826 ईस्वी में। 139 में आइए, 139 बोल रहा है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 139 का सही आंसर हो जाएगा 1839 में। तत्वबोधिनी सभा स्थापना किसके, और यहाँ पे बोल रहा है कि किसके द्वारा की गई थी? तो 139 का हो जाएगा ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 ईस्वी में। ठीक है, इसे आप लोग 139 का याद रखिएगा। 140 आइए, सह्याद्री नाम से जाना जाता है। तो 140 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। 141 है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त सभी जो पहाड़ियां हैं प्राचीन चट्टानों से बनी हैं। संरचनात्मक दृष्टि से ये सभी प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से मेघालय पठार कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। 142 नंबर आइए, 142 में बोल रहा है कि बिहार में ईरी रेशम का उत्पादन किस जिले में होता है? तो 142 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी सहरसा में। नेक्स्ट आई ईरी रेशम का उत्पादन सहरसा में नहीं होगा, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा भागलपुर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर भागलपुर होगा। 143 आइए, बोल रहा है कि यूकाटन स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? तो 143 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिको को क्यूबा से इसे जोड़ता है। और टॉरेंस जल संधि पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से, और मलक्का जल संधि इंडोनेशिया को मलेशिया से, और मेसीना जल संधि इटली को सिसिली से जोड़ता है। 144 आइए, 144 बोल रहा है कि डेन्यूब नदी किस जगह गिरती है? तो 144 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी काला सागर में गिरती है डेन्यूब नदी। 145 आइए, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? तो 145 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी के तट पर। और इस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय हुई थी और पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। 146 नंबर आइए, बोल रहा है कि कौटिल्य ने राज्य के लिए कितने आवश्यक तत्व माने हैं? तो 146 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ भी चुका है। तो 146 का ऑप्शन ए हो जाएगा 7। ठीक है, कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित माना है। इन्हें राजा का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। स्वामी अर्थात राजा, अमात्य, राज्य क्षेत्र, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र इत्यादि राज्य के 7 अंग हैं। 147 बोल रहा है कि मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था? तो यह भी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 147 का हो जाएगा ऑप्शन डी अंतपाल। ठीक है, और मौर्यकालीन के अन्य अधिकारी थे दुर्गपाल, जो कि दुर्ग का रक्षक करता था, यानी कि किला का रक्षा करता था। दंडपाल यानी कि सेना का सामान एकत्र करने वाला। और नेक्स्ट है दैवारिक, जो कि राजकीय द्वार रक्षक के संबंध में ये है। नेक्स्ट है ये 148 नंबर। 148 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वानों ने 1579 ईस्वी में महजर का प्रारूप तैयार किया था? तो 148 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल फजल और शेख मुबारक। तो 1589 ईस्वी में मजरूल का प्रारूप शेख मुबारक और उनके पुत्रों फैजी एवं अब्दुल फजल ने तैयार किया था।
149 नंबर है, ये 149 बोल रहा है कि प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की गई। तो 149 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लोदी वंश के द्वारा। तो प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोदी वंश द्वारा की गई। बाद में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय शेरशाह सूरी को दिया जाता है। और ये टेस्ट नंबर 13 का आखिरी क्वेश्चन है, 150 नंबर। इसका भी लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल का दे दूंगा। निम्नलिखित में निर्गुण भक्ति संत थे। तो 150 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई, संत रविदास, 15वीं सदी, गुरु नानक, सिखों के प्रथम गुरु दादू दयाल आदि निर्गुण भांति के संत थे। स्वामी रामानंद सगुन भारत के पास स्वामी रामानंद सगुन भक्ति के संत थे। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और हम सभी जानते हैं कि इसमें बहुत मेहनत लगता है, 1 से 150 तक क्वेश्चन कंटिन्यू बिना ब्रेक के बोलना। और इतना घंटा बोलते बोलते आपको नींद आना स्वाभाविक हो जाता है कभी कभार। तो यही वजह है कि कभी कुछ के कारण लगातार नहीं डाल पा रहा था इधर कुछ दिनों से। लेकिन अब उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ दिनों से आप लोग को अब जो दिन बचा हुआ है उसमें कंटिन्यू कर दें। और बहुत सारा टेस्ट सीरीज जो है यूट्यूब पे मैं उसका नहीं बना पाता हूँ टाइम की कमी से, उसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे विथ आंसर की सेंड कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।